नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते ईसाई मिशनों के गंदे खेल की। दरअसल मध्य प्रदेश से तकरीबन हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो ईसाई मिशनरियों के गंदे धंधे की पोल खोलने के लिए काफी हैं। ताजा मामला सामने आया है ग्वालियर जिले की डबरा तहसील से, जहां सेंट पीटर्स स्कूल में धर्मांतरण कराया जा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल में छापा मारा। इसी दौरान न केवल स्कूल से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ी सामग्री मिली, बल्कि कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में मुरैना के सेंट मैरी स्कूल से भी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। इतना ही नहीं, डोंगरी के मिशनरी स्कूल में जनजातीय बच्चियों से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था। और न जाने ऐसे कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और यही वजह है कि बाल संरक्षण आयोग की टीम लगातार इन स्कूलों पर छापेमारी कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिस तरह यूपी में मदरसों का सर्वे कराया गया, उसी तरह मध्य प्रदेश में मिशनरी स्कूलों का सर्वे और जांच करने की जरूरत है। क्या मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में अब ईसाई मिशनरी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या ये मिशनरी स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने से पहले हिंदुओं को 100 बार नहीं सोचना चाहिए? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मिशनरी स्कूल देश के लिए लगातार समस्या बनते जा रहे हैं। समाज में एक परसेप्शन गढ़ा गया है कि अगर कोई बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, अगर कोई बच्चा सेंट मैरी स्कूल या सेंट पीटर्स स्कूल में पढ़ता है, तो वह ज्यादा योग्य होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में जो खबरें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं, डरावनी है। किसी मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण की खबर है, तो कहीं दुष्कर्म और कहीं अय्याशी की। ऐसी खबरें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई ईसाई स्कूलों से सामने आई है। डबरा के सेंट पीटर्स स्कूल में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने छापा मारा तो वहां आपत्तिजनक सामग्री मिली, धर्मांतरण की सामग्री मिली। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि जो पादरी स्कूल का प्रिंसिपल है, वह रेप का आरोपी है। इससे पहले मुरैना के सेंट मैरी स्कूल में छापा मारा गया तो पादरी के कमरे से शराब की बोतलें, गर्भ निरोधक दवाएं और कॉन्डम के पैकेट बरामद हुए। डोंगरी के मिशनरी स्कूल में जो मामला सामने आया था, वो और अधिक डरावना था। यहाँ वनवासी समाज की मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा था। बाहर से लोगों के सामने मासूम बच्चियों को किसी वस्तु की तरह परोसा जा रहा था। इससे पहले गुना के मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर हिंदू छात्र को सजा देने का मामला सामने आया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिक्षा के नाम पर कुछ मिशनरी स्कूल धर्मांतरण, व्यभिचार का अड्डा बन रहे हैं? क्या मिशनरी स्कूलों में बच्चों को भेजना खतरे की घंटी बनता जा रहा है? इन सारी घटनाओं के बाद सवाल ये भी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मदरसों में सर्वे हुआ, ठीक वैसे ही मिशनरी स्कूलों का भी सर्वे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट में जो सवाल हमने उठाए हैं, उन सवालों के इर्द गिर्द ही आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से चेत नारायण सिंह जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, और इसके साथ ही हिंदू धर्मगुरु आचार्य कृष्ण बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा एम कुमार जैवलिन जी, जो कि राष्ट्रीय मसीही महासंघ के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले एम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ और आप सभी का स्वागत भी कर रहा हूं। एम कुमार जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि शिक्षा के नाम पर जो कुछ चल रहा है इन मिशनरी स्कूल में, आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं इन स्कूलों की बदनामी हो रही है?
इनमें जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, व्यभिचार के मामले सामने आ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार से जुड़ी जो सामग्री है वो भी लगातार यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये जो बदनामी हो रही है मिशनरी स्कूल्स की, अगर इसको रोकना है तो सबसे पहले इस पर अंकुश लगाना होगा और आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा? एम कुमार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ बोलिए बोलिए एम कुमार जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना? जी पहुंच रही है। हाँ आपकी भी आ रही है। अब बोलिए, मेरा सवाल सुना आपने? जी जी सुना। जी बोलिए, रखिए अपनी बात। तो मैं ये बताऊं कि जो आप बता रहे हैं कि मसीही समाज को लेकर के तमाम इल्जाम जो मसीही समाज पर लगाए जा रहे हैं, उनके जो फादर है या पास्टर है, धर्मगुरु है, चाहे उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जैसे जानते हैं कि मसीही समाज का जो जितने भी स्कूल्स हैं उनसे टॉप, उनसे बेस्ट शिक्षा कोई देता नहीं है। तो ये एक सोची समझी साजिश है जो मसीही समाज को नहीं, ये जो परसेप्शन आपने बनाया है, ये जो परसेप्शन आपने बनाया है, इसी परसेप्शन की वजह से तो बच्चे वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जो हो रहा है सर वो तो अब खुलकर सामने आ रहा है। संगठन क्या कर रहा है, जानबूझ करके वहां पर उन लोगों की इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करके मसीही समाज के धर्मगुरुओं और सामाजिक और शिक्षा को बदनाम करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? कौन कर रहा है आपके हिसाब से? आपको लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है? अभी आपकी एक बात कर रहा हूँ कि आपके चैनल पर भी आपने भी शायद कदाचित कोई ऐसा, अरे सर मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं सर, जहां पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है वो लगातार इन स्कूलों में छापेमारी कर रही है। उस छापेमारी के दौरान ये सब चीजें मिल रही हैं और आप कह रहे हैं षड्यंत्र है। अच्छी बात आपने बताया है जी, मसीही समाज को लेकर के आज तक आपने कभी एक भी अच्छी बात बताया है? नहीं, जो अच्छा होता है अच्छा बताते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप अच्छा करें तो सही, जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो अच्छा दिखाएंगे क्या और बताएंगे क्या? कीचड़ उछालेंगे सर, आप अच्छा करिए ना। ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो आप सर, शिक्षा के नाम पर अगर इस तरीके से गोरख धंधा वहां पर चलेगा, धर्मांतरण का खेल चलेगा, दुष्कर्म का खेल चलेगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो हम तो उसका खुलासा करेंगे ना। नहीं, आप करिए, ठीक है, लेकिन ये एक बनावटी प्रोपेगेंडा है, ये एक मसीही समाज को बदनाम करने का यानी कि आप वहां की सरकार पर, वहां के प्रशासन पर, छेड़ता है, बाल संरक्षण आयोग पर आपको यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, रखवाते हैं वहां पर और खुद ही मसीही समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आपके पास आना चाहूंगा आचार्य कृष्ण बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे देखा जाए। हम तो लगातार ये बताते रहे, पर्दाफाश भी करते रहे कि किस तरीके से ये जो मिशनरी स्कूल है यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शर्मा जी, ये एम कुमार जी को थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आ रही है जब पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, देख रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, पूरा बुंदेलखंड ग्वालियर से लेकर के भोपाल तक और ईसाई मिशनरियां, ईसाई स्कूलों में यही काम सिखाया जाता है। गांव गांव में इनकी नारियां, गांव गांव में इनके लोग जो है घूम रहे हैं और इन एक कांग्रेसियों को प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी ये कहते हैं झूठ है। इनको शर्म नहीं आती है कि आखिरकार जब प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहां पर एक नहीं है, वहां सागर, गुना, यहाँ पर इतने स्कूल खुले हुए हैं, वहां पर धर्म का वो दिखाया जा रहा है। इनके सर्वे होना चाहिए, इनका निरीक्षण होना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए। यहाँ पर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसा कोई पादरी नहीं है जिस पर जो है बलात्कार के केस नहीं दर्ज किए गए हैं और वहां ऐसा बच्चों के साथ में शोषण हो रहा है, बहुत ही कुकर्म हो रहा है। उनके बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए इनके स्कूल, क्योंकि वहां पर इस शिक्षा के नाम पर जो है हमारे यहाँ पर बलात्कार और उल्टे सीधे यौन शोषण के कार्य और धर्म प्रचार, ईसाई धर्म मिशनरियां जो है चल रही हैं और कुछ भी नहीं है। वहां पढ़ाई का केवल बहाना है।
और ललितपुर में आप जाकर के वहाँ स्कूल है, वो ये एम कुमार जी थोड़ा सा जाकर के देखिए, आप वहाँ पर समझिए। और पूरा जो है समाज वहाँ पर बहुत परेशान है, बहुत ही जो है वहाँ पर यदि सरकार ने कुछ जल्दी से कोई कार्य नहीं किया तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि बाद में फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू बहुत वहाँ आक्रांत है, वहाँ हिंदू बहुत परेशान है। ठीक है, क्योंकि वहाँ गरीब ठीक है। आचार्य जी मैं लौटूंगा आपके पास। चेत नारायण जी, चाहे वो डिंडोरी हो, मुरैना हो, डबरा हो, और भी पता नहीं मध्य प्रदेश से और भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए लगातार, ऐसे 10 मामले और भी मैं आपको गिना सकता हूं, लेकिन जो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है या आपकी सरकार को भी नहीं लगता है कि अब एक ये वक्त आ गया है जब जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराया गया, मदरसों की जांच कराई गई, उसी तरीके से जो मिशनरी स्कूल हैं अब उनकी भी मध्य प्रदेश में इसी तरीके से जांच होनी चाहिए, इसी तरीके से उनका एक सर्वे होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास सारे इनपुट हैं। इस जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2020 को हमने लागू किया है और इसमें कड़े प्रावधान किए हैं। 10 वर्ष तक की सजा है, 1 लाख का जुर्माना है, इसमें सहयोगियों के लिए भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नहीं, लेकिन जो धर्मांतरण विरोधी कानून आपने बनाया उसका जमीन पर कोई असर हो रहा है क्या? ऐसे मामले अगर लगातार सामने आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उस कानून का कोई डर दिख रहा है? नहीं, देखिए, दमोह में जिस प्रकार की घटना आई थी जिसको राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पकड़ा था, उस पर इन्हीं नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और राजधानी में भी इस तरह का प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आया, वहां पर भी हमने प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन जिस मुद्दे पर आज जो सिमरिया टेकरी का जो मामला है, जो डबरा का मामला है, ये वास्तव में बहुत चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए है कि सरकार की पहाड़ी को किस तरह से काटा जाता है और किस तरह से उसको स्कूल में तब्दील किया जाता है और किस तरह से अयासी के अड्डे में तब्दील होता है, किस तरह से वहां पर 1300 बच्चों का एडमिशन हो गया, 4 करोड़ का टर्नओवर दर्शाया जाता है। जमीन को बिना डायवर्सन कराए सरकार की जमीन को समतल दर्शा करके धर्म विशेष का साहित्य, धर्म विशेष की क्लास, धर्म विशेष की अलग से कक्षाएं लगाना, यह निश्चित रूप से प्रशासन के कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं तो आपके चैनल को आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल ने इस देश की ज्वलंत समस्याओं से एक उस समस्या पर भी फोकस किया है जिसकी वास्तव में तत्काल हमको इस पर कोई कड़ा कदम हमको उठाना चाहिए। क्योंकि धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, ये किसी को धर्मांतरण के लिए, किसी को प्रलोभन देने के लिए काम नहीं कर सकती। और जिस प्रकार से अभी हमारे जो ट्राइबल बंधुओं की बिटियां हैं, जो आदिवासी बच्चियां हैं, उनके साथ में जिस प्रकार से जो छेड़खानी का मामला पादरियों ने किया, ननों ने उसमें सहयोग किया है और इसे पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन ये कार्रवाई ही केवल नाकाफी है, काफी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ हमको और कड़े प्रावधान लागू करने पड़ेंगे। अदालत है, अदालतों में वर्षों तक केस चलते हैं, उस केस में क्या होता है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लोग कहीं ना कहीं सारी बीच का रास्ता निकाल करके छूट जाते हैं। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ और कुछ मुकदमे के जो भी इसका प्रावधान हो, या तो हमको फास्ट ट्रायल कोर्ट लाना चाहिए या विशेष अदालत की स्थापना करना चाहिए। प्रिंसिपल कैसे शराब, अश्लील साहित्य, कंडोम सामग्री इसके साथ पकड़ाता है और उसके बाद बेल पर छूट जाता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा फोकस मिला हुआ है, इसको सरकार की मछलियां मिली हुई। मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बताता हूँ कि यहाँ पर बैरागढ़ है, वहाँ पर सेंट पीटर स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ पर भी इस प्रकार का प्रकरण आया था जहाँ पे 5 लोगों पर सरकार ने कार्रवाई की। रायसेन में राष्ट्रीय बाल आयोग के जो हमारे अध्यक्ष है प्रियस कांगो जी, उनको जाकर के उनका 3 बच्चे जो कोरोना में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, आप समझिए कि कैसे कैसे पापियों के साथ लोग इस संसार में हैं कि उन्होंने उन बिछड़े हुए बच्चों को अपने आश्रम में रखने के बाद उनका धर्मांतरण करा दिया। जब ये सारी शिकायत किसी माध्यम से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तक पहुंची, उन्होंने वहां से टीम आई और रायसेन में आकर के जब वहां पर उन्होंने उसको पकड़ा, तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में हमको 2-4 हाथ करने पड़ते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाती हैं। इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर जो अवैध अनैतिक काम हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार को कोई ना कोई कड़े प्रावधान बनाने चाहिए। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी सरकार में जब हमने टाडा कानून लेकर के आए, बहुत उससे नकेल लगी है। मुझे लगता है कि फिर से इस बात की आवश्यकता है और समाज में हमारे अपने बंधुओं को भी अब इस बात को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं आप अपने बच्चों को अघोषित रूप से गलत दिशा में तो शिक्षा अध्ययन के लिए नहीं भेज रहे हैं। इस पर भी हमारी सरकार का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए। ठीक है चित नारायण जी, ठीक है। स्वामीनाथ जी,
जो आचार्य जी ने कहा और जो मांग हम भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब इसी तरीके से जो मिशनरी स्कूल हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से यूपी के अंदर मदरसों की जांच की गई, उसका सर्वे किया गया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी, इसीलिए जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है आपको भी कि जांच होनी चाहिए, सर्वे हो जाना चाहिए एक बार? दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा कम से कम। ये है जी, जिस तरह से सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में हुआ, आज भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, धर्मांतर हो रहा है। और स्वामीनाथ जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा नजदीक से आप बोलिए। अगर थोड़ा सा नजदीक से आप बोलेंगे तो आपकी आवाज प्रॉपर आ पाएगी। अभी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। कोई स्कूल खराब नहीं होता है, वहाँ का व्यवस्थापक खराब हो सकता है। सभी स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे हम लोग का स्कूल हो, तो वहाँ का अगर व्यवस्थापक बताए कि वो दुष्ट है और उस पर पहले से रेप का केस है, तो वहाँ की सरकार जिस तरह से सोया हुआ है कि ऐसे आदमी को स्कूल में क्यों अनुमति देता है पढ़ाने, उसका जांच होना चाहिए। और जब स्कूलों में इस तरह का सामान सामग्री पकड़ा जाता है, कोई स्कूल हो किसी धर्म का, इसको धर्म से नहीं आंकना चाहिए। वहाँ धर्मांतर हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार है, पहले छत्तीसगढ़ में भी 15 साल भाजपा सरकार थी, वहाँ भी धर्मांतर सबसे ज्यादा हुआ। अभी जिस तरह से भूपेश सरकार में कम हुआ है, पहले खूब हो रहा था। तो जिस तरह से हमारे डबरा में इस तरह से हुआ सेंट मेरी स्कूल में, ऐसे चीज जो अब अनैतिक चीज पकड़ा गया है, बहुत शर्मनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक धर्म गुरु अभी कृष्ण बिहारी जी बैठे हुए हैं, बोले यदा यदा ही धर्मस्य भवति भारत तथा में हम साधु नाम विनाश करें। तो जिस तरह से वो विनाश की बात, जो बात तो चर्चा बहुत बढ़िया की है, लेकिन आप एक धर्म गुरु सीधे आगे की पॉलिटिक्स कांग्रेसी लोग, तो यहाँ कांग्रेसी की बात क्या हुई? वो धर्म गुरु है, अपना व्यवस्था का बताए। यहाँ मिशनरी तो कांग्रेस नहीं चलाती है, मिशनरी का मिशन है, वो स्कूल चलाता है। हम लोग पे भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ दिल्ली में मिशनरी स्कूल। नहीं तो फिर नहीं तो फिर इस बात में हम ही भरिए ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार को ऐसा फैसला ले कि जितने भी मिशनरी स्कूल हैं उनकी जांच कराई जाए, उनका सर्वे कराया जाए, तो कांग्रेस को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा था जब मदरसों का इसी तरीके से सर्वे किया जा रहा था, जांच की जा रही थी, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रही थी। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, एक धर्म चाहे किसी धर्म का टारगेट बना के नहीं, हर स्कूल का जांच होना चाहिए। हर स्कूल में कुछ न कुछ निकल के आ जाएगा। जैसे बाल संरक्षण टीम, बाल संरक्षण आयोग में जाकर वहां पर देखा, बहुत अच्छी उसका सराहना करना चाहिए। और स्कूलों में, हर धर्म के स्कूल में जाकर जांच होनी चाहिए। हर जगह कुछ न कुछ खामियां निकल के आएगा। किसी धर्म के लेकर करना, तो हर स्कूल का आगे कर दो उसका लगा करके। और उसके बाद जिस तरह से आप देखिए, आप एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाए, धर्मांतर की बात कहे। जिस धर्म में आदमी रह रहा है अपने धर्म में रहे, और धर्मांतर भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा होता है। नहीं, मुद्दा स्वामीनाथ जी इसलिए उठाना भी जरूरी था क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य है। उन बच्चों का क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है? अगर किसी भी धर्म से जुड़ी हुई सामग्री वहां पर मिलती है, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई अगर सामग्री वहां पर मिलती है, उसके प्रचार प्रसार से जुड़ी अगर सामग्री वहां पर मिलती है, तो इसका मतलब तो ये भी है कि छोटे छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, जो आने वाले समय में देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जो स्कूल में हो रहा है उस पर जांच होकर उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है, आचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, आचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी बोलिए, आप आचार्य जी बोलिए। यही तो मैं कह रहा हूं श्रीमान जी कि वहां जांच हो, उनको बैन किया जाए, जिन जिन की शिकायतें आई हैं उनको बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, बच्चों का माइंड वॉश हो रहा है। वहां पर केवल धर्म प्रचार के लिए वो पढ़ाई का केवल बहाना है, पढ़ाई का आड़ है। और वहां बुंदेलखंड में ऐसी स्थिति है, ग्वालियर से लेकर के भोपाल तक, शिवपुरी से लेकर के गुना, उधर टीकमगढ़, सागर, जितने जिले हैं वहां पर ईसाई मिशनरियों के स्त्रियां पुरुष जो है जाकर के अपना धर्म प्रचार करते हैं, पढ़ाई का बहाना करते हैं। केवल पढ़ाई कुछ नहीं है, वहां दुष्कर्म हो रहा है। ऐसा कोई भी पादरी नहीं है जिसके ऊपर दुष्कर्म करने का कोई केस दर्ज ना हो।
जिसको एड्स ना हो। पहले तो वैज्ञानिक ने बता ही दिया था सर्वे में, तो अब सर्वे होना चाहिए इनका पहले। और ऐसे श्रीमान जी जो कह रहे हैं ना कि सबका होना चाहिए, अरे सबका पहले जो विवादित हैं उनका होना चाहिए, जिनके केस पड़े हुए पहले उनका होना चाहिए, इसके बाद में सबका करवा लेना तुम। जब इनका करने का आए तो तुम सबका आड़ वो लेकर के पर्दा लेकर के सबका झुंझुना बड़ा जाने लगते हो कि सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। पहले इनका होने दो ना, इनका क्यों रोक रहे हो? सबका इनके संग में क्यों नहीं? आप क्यों कह रहे हैं? आपको ये कहना चाहिए कि पहले इनका कराओ फिर सबका कराओ। आप जो है हम तो आपको कराना, सरकार भाजपा का कराना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए। नहीं, अरे तो किसी भी तरह जो विवादित है स्वामीनाथ जी इस बात को तो हम भी जानते हैं कि किसी भी चीज की जांच तब की जाती है जब वो सस्पेक्टेड होती है, जब वहां पर लगता है या तो वो सस्पेक्टेड हो या वहां से ऐसी कोई बात निकलकर सामने आ रही हो। अब इन स्कूलों में तो सब कुछ सामने आ रहा है भाई, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या जो वहां की टीम, वहां जो टीम जा रही है, जो टीम छापेमारी कर रही है, वो जो बता रही, कम से कम उस पर तो भरोसा आप करेंगे। तो उसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना, बुराई क्या है उसमें? अमीन जी वही बात कर रहा हूँ, अगर जो जहाँ बनाने वाला पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, तुरंत एक्शन लीजिए। लेकिन एक के चक्कर में पूरे देश भर का मिशनरी। चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद लौट रहा हूं मैं आपके पास। चितनारायण जी आप बोलिए, जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं कि अगर जांच ही आपको करानी है, सर्वे अगर आपको कराना है तो सर्वे आप सभी का कराइए। और केवल जो है लड़कियों का विक्रय और ये करते हैं, और सारी मिशनरियां एक सी हैं, और वहां पर कोई जो है पढ़ाई लिखाई नहीं है, केवल उनका अपना धर्म प्रचार के लिए पढ़ा रहे हैं। सारे घटनाक्रम है, सारे तस्वीर है, जिन लोगों पर ये कारगुजारियां इन लोगों ने की है, उन सबके एविडेंस है। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और मेरा कहना है कि देश संविधान से चलता है। अगर आप आंख और सांखें तो डरते क्यों हैं? हम तो कभी नहीं डरते, हमारे संस्कार तो कभी नहीं डरते। लेकिन चितनारायण जी, आप इतनी सारी शिकायतें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता पक्ष में नहीं, आप विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन भाई क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर और चुनावी साल है, अक्टूबर नवंबर में वहां पर चुनाव होने, सर इससे बढ़िया मौका क्या होगा? आप अगर जितने भी मिशनरी स्कूल हैं उनकी जांच का या सर्वे का आदेश जारी करती है आपकी सरकार, तो यह हो सकता है कि आने वाले समय में इन चुनावों में आपको फायदा मिल जाए इस बात का। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? ये निर्णय सरकार को करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। जो लोग इस देश में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं जो समाज को स्वीकार नहीं है, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पार्टी के रूप में हम सबकी मांग रहती है। तो जहां भी इस प्रकार के प्रकरण आए, मेरी सरकार है, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, जहां भी इस प्रकार के प्रकरण आए हैं सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। अभी जैसे आप दमोह की बात कर रहे थे, दमोह में तो इन्होंने उसको किले के रूप में बना करके रखा था। चर्च और आश्रम, छोटी छोटी बच्चियों का धर्मांतरण, और फिर उनके साथ में जो जिस प्रकार की छेड़खानी, शायद चैनल पर कहना मेरा अच्छा नहीं होगा, तो उससे पासपोर्ट लगा करके जब पुलिस ने सारी कार्रवाई की है तो बताया कि इनका बपतिस्मा एक कोई धर्मांतरण की प्रक्रिया है वो हम करा चुके हैं, और उसके तहत उनको इलाज का, खाने का, पीने का, रोजगार का, मकान का, दुकान का, ये सारे प्रलोभन दिए गए। और जैसे ही उनको धर्म समझ में आया, जब वो वहां से वापस आने की कोशिश की तो उनके साथ हैवानियत की सारी हदें इन लोगों ने पार की। सरकार सख्त एक्शन ले रही। और दिल्ली से जब टीम आकर के इन सारी चीजों को जानकारी के आधार पर ट्रैक कर रही, तो आप मानिए ना कि सरकार, भारत सरकार भी सख्त है और मध्य प्रदेश की सरकार भी सख्त है। जिन लोगों ने ये कारनामे किया है, दमोह के एसपी साहब को तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने एसआईटी विशेष जांच दल गठन किया है और उसमें 8 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की है। और जो दुरुपयोग अधिनियम 1988-2021 है, इस सारे प्रकरण में इन सारी धाराओं का उपयोग किया गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने इन सब चीजों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से अध्यादेश ला करके हम भी लागू किया है। सरकार कहीं भी इस मामले में कदम उठाने से नहीं चूकेगी। तो कोई भी कदम, चाहे बहन बिटियाओं तक हो, चाहे हमारे बच्चों तक हो, अगर समाज को तोड़ने वाला साबित हुआ तो वो इससे समाज में रहने के लायक नहीं बचेंगे। सरकार ने भी ये फैसला किया। ठीक है, लेकिन एम कुमार जी, अगर आने वाले समय में सरकार को ऐसा फैसला लेती है कि इनका सर्वे कराया जाए, मिशनरी स्कूल का सर्वे किया जाए, उनकी जांच की जाए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए क्या है कि जांच करने वाला भी, शिकायत करने वाला भी एंटी क्रिश्चियन है, जांच करने वाले में भी वही लोग हैं जो साबित कर।
आप करने वाले भी वही आप ही के लोग हैं, जांच करने वाले भी और शिकायत करने वाले भी आप ही के लोग हैं। तो वो तो कैसे होगा, वो तो खुद भी साबित कर देंगे। अभी ये आचार्य कृष्ण बिहारी साहब महाराज जी बोल रहे थे कि उनको मिशनरी स्कूलों में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, झूठे झूठे कितने लाछन लगा रहे थे स्कूलों के ऊपर। लेकिन इनके स्कूलों में, इनका जो गुरुकुल स्कूलों में ये बाबा जी का जन्म देते हैं, साधुओं का जन्म देते हैं, और मसीही जो मिशनरी स्कूल्स है इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, वैज्ञानिक का जन्म देता है। इसी वजह से विरोधी लोग बौखलाए हुए हैं कि समाज ज्यादा जागरूक हो जाएगा तो बाबा जी को का पीछा छोड़ देगा, उसको कोई भटका नहीं सकता, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे स्कूलों को बंद कराने का काम करने का कोशिश किया जा रहा है, बदनाम करके। ठीक है आचार्य जी, जवाब दीजिए। आचार्य जी आप बोलिए। से हाँ, सांच को आंच में होना चाहिए। जब वहां पर सर्वे होगा, निरीक्षण होगा, तो सच्चाई निकल आएगी। ना हमारी बात मानी जाएगी, ना तुम्हारी बात मानी जाएगी। जो वहां हो रहा है वो सच्चाई आ जाएगी। जो शिकायत यदि गलत है तो वो कैंसिल हो जाएगी, और यदि सच्चाई निकलेगी, जैसे शराब की बोतलें वहां निकली, बलात्कार के वहां पर जो केस निकले, लड़की बेचने के वहां पर वो निकले, बच्चों के यौन शोषण का निकला है, और वहां पर जाकर के जो वहां का स्थानीय निवासी है वहां से पता भी चल जाएगा। तो डरने की क्या बात है? आप जो है उसको रोकने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप बोलने में, भावनाओं में ये लग रहा है कि आप अभी से उनको जो है क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल बढ़िया है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको सब कुछ पता है, आप जानबूझ करके वहां से कुछ खा पी करके और वहां को उनका पक्ष ले रहे हो। करने का काम कर रहे मसीही समाज को, ये अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जैसे यहाँ पर मदरसों का हुआ था, ऐसे मिशनरियों का सर्वे हो जाने दो, फिर तुम्हारे चाहो तो तुम हमारे स्कूलों का, गुरुकुल का, सबका कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु तुम्हारी पर जब सरकार आएगी तब करना। अब सरकार के अब एक ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि अब जो है ऐसी बातों से तो, और जब तुम्हारी सरकार क्या बनेगी, तुम्हारा तो जो है वो और बेड़ा गड़क होने वाला है। क्योंकि तुम जनता के हित में बात नहीं कर रहे हो, तुम केवल उन मिशनरियों के, मदरसों के हित में बात कर रहे हो। जनता देख रही है, थोड़ा सोच समझ करके बोला करो। राजनीति में आए हो तो कम से कम राजनीति को ऐसे देखो जिससे जनता को कोई फील ना हो, तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। तुम जनता के हित की बात ही नहीं कर रहे हो, तुम केवल मिशनरियों के हित की बात कर रहे हो, वो भी गलत का पक्ष ले रहे हो। तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, स्वामीनाथ जी बोलिए। स्वामीनाथ जी आप बोलिए। स्वामीनाथ जी आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, उन तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है मेरी। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है ज्यादा। जल्दी से बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। जहाँ व्यापम घोटाला में सब लिप्त थे, उनका जांच का आज तक क्लियरेंस नहीं मिल पाया। कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, अरे उसमें तो क्लीन चिट मिल चुकी है ना, क्लीन चिट मिल चुकी है उसमें। देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी हुई है, अपने को क्लीन चिट देती है और वहां पे दूसरे से जांच की अपेक्षा क्या रखे? आप एक जाति का टारगेट करके कौन सा राजनीतिक समीकरण बैठाना चाहते हैं? अगर आपके सरकार में धर्मांतरण होता है, आपके सरकार में हर जगह कृत्य पाया जाता है, बेटी सुरक्षित नहीं रहती है, कई विधायकों ठीक है, का कृत्य का आरोप लगा रहा है, जल्दी से। तो भाजपा हाँ, चेतनारायण जी जवाब दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में। 10 सेकंड में भाजपा अपना कृत्य से छिपाना चाहती है। बोलिए चेतनारायण जी, बोलिए। हाँ। ये भारत के संविधान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने सारी प्रक्रिया पे अगर ये उसमें दोषी पाया जाए तो इनका कहने का तात्पर्य है कि ये अन्याय है, ये हम जानबूझ करके इनको दोषी ठहरा रहे हैं। जिस व्यवस्था में आपको भरोसा नहीं, देश में रहते क्यों? मंगल ग्रह पे चले जाओ, वहां चले जाओ जहां आपकी बात सुनी जाती हो। और अगर हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान के संविधान को स्वीकार करना सीखिए। देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, भविष्य। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेंट पीटर्स हो, सेंट मैरी हो, और आपको ऐसा लगता है कि वहां पढ़ने के बाद आपके बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे या कुछ और बन सकते हैं, तो हो सकता है कि ये सोच आपकी गलत हो। क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं,
जो मिशनरी स्कूल हैं उसमें ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जहां दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, आपत्तिजनक सामग्रियां यहां पर मिल रही हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है जिसका जिक्र शुरू में मैंने किया था वो यह है कि ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार से जुड़ी जो सामग्री है वो भी वहां से बरामद हो रही है। ऐसे में क्या आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है या जो आप सोच रहे हैं क्या वो हो भी पा रहा है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और इसीलिए अगर आपके बच्चे इस तरीके से मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो देश का भविष्य है और इसीलिए वो किसी भी सूरत में खराब नहीं होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।